जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपसे एक पहला क्वेश्चन है मेरा कि कभी भी किसी कोई कंपनी हम स्टार्ट करते हैं, हुँ, तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं उसके अगराज़ व मकासद या उसका एम। हुँ। उसको डिफ़ाइन करने के लिए बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं? कंपनी को बनाने के लिए। कंपनी के अगराज़ व मकासद जो उसके एम्स हैं, उसके गोल्स हैं, हुँ। उसको डिफ़ाइन करने के लिए हम क्या-क्या चीज़ें मद्देनज़र रखते हैं? अब देखें इसके बड़ा तफ़सीलन जो है वो चली जाएगी बात। सबसे पहले जो है हमें पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, वो सर्विस देना है, पैसा कमाना है या क्या वो चीज़ें हैं या ट्रेनिंग करना है। आपकी कंपनी जो है वो टीचिंग ओरिएंटेड है, एजुकेशन ऑब्वियसली एजुकेशन की तरफ है या आप डेवलपमेंट की तरफ हैं या आप जो है एक सर्विस कंपनी के तौर पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन कि भी आपकी कंपनी जो है वो करना क्या चाहती है, आपका मकसद क्या है। तो चलिए हम मकसद जो है, कंसीडर कर लेते हैं कि एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी है। हम एक प्रोडक्ट को कंसीव करते हैं, हमने एक प्रोडक्ट डेवलप फ़र्ज़ किया, करें एक एक स्टोर की बात कर स्टोर लें। की बात करें। ठीक है, एक एक जनरल स्टोर है जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो आपको ग्रॉसरी वगैरह की मिलती हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें मिलती हैं। वो कंज्यूम कर लेते हैं, अज़्यूम कर एज्यूम कर लेते हैं कि भी कोई से एक स्टोर है जो कि 500 स्क्वायर मीटर में जो है वो बना हुआ है, मतलब नॉट वेरी बिग और नॉ इतना छोटा भी ठीक नहीं। है। उसमें जो है आपके मिड पास स्केल का एक मिड स्केल का आपके पास है। अब उसमें जो है आपने मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपने इसको सेल करना है और उसके प्रॉफिट जनरेट करके आपने कंपनी को जो है वो चलाना है। और कंपनी के मकासद में ऑब्वियसली आपने जो है उसकी मार्केटिंग भी करनी है आपने, उसमें आपने जो है उसके फाइनेंसेस वगैरह को भी कंट्रोल करना है, फिर अकाउंटेबिलिटी को रखना है, फिर आपने जो है सर्विसेज जो दे रहे हैं वो उसको भी आपने काउंट करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है पहले जो जो भी जो मालिकान होते हैं या जो भी सीईओज होते हैं या जो भी इंस्पेक्टर्स होते हैं उनको जो है डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो एक सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा जिसमें अकाउंटेबिलिटी के लिए जो है ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए भी आपको रखना पड़ेगा या फिर आपको खुद ही जो है उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो इट ऑल डिपेंड्स। इस तरह जो 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 चीज़ें आप बेच रहे हैं या कर रहे हैं उसमें भी आपको जो है वो कोई ऐसे सॉफ्टवेयर लगाने पड़ेंगे, एप्लीकेशंस वहाँ पे डेवलप इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी जो इन इन्वेंट्री को जो है वो कंट्रोल कर सकें, ताकि आपको वो मदद मिल सके कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो बिक रही हैं, कौन सी चीज़ें जो हैं वो आनी चाहिए और अभी स्टेटस क्या है। ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको वो बताए, अकाउंट्स जो है वो आपको बताएंगे कि भी आप जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी में जा रहे हैं। फिर उसके बाद आपको सिस्टम में जो है वो चीज़ें ऐसी इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी जो नज़र रखें, ख़्याल करें कि जो है वो चीज़ें जो हैं वो प्रॉपरली आपके पास आ रही है। नहीं कि आपने 15 चीज़ें जो हैं आपके स्टॉक में हैं और बिक रही हैं 5, और आपको जब आप इन्वेंट्री कंट्रोल को जब उसमें डेटा इनपुट करते हैं तो वहाँ बाकी रह जाएँ 7। दैट मीन्स कि आपकी जो है वो थेफ्टिंग जो है वो हो रही है। हो रही है। तो थेफ्टिंग को कंट्रोल करने के लिए आपको फिर जो है सिस्टम को रीडिफ़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है। उसको रीडिफ़ाइन करने के लिए आपको मुख्तलिफ़ डिसीजंस लेनी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक और क्वेश्चन भी निकलता है कि आपकी निश या आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारे स्टोर्स अवेलेबल हैं, कंपनीज़ और भी अवेलेबल हैं। वो क्या चीज़ यूनिक है यू आर गिविंग डिफरेंट देन अदर्स? कि आप क्या डिफरेंट करेंगे उनमें आपने, क्योंकि आप कंपटीशन में हैं, कंपटीशन को बीट करने के लिए आप क्या डिफरेंट दे रहे हैं उनसे? अब ये देखें, ये सवाल जो है ना मार्केटिंग के हवाले से आ जाता है। तो जब आप डिसाइड कर, कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होना चाहिए नहीं इसमें? मैं वो बता रहा हूँ आपको वही बात। स्टोर के मिज़ाज से। स्टोर में जो है अब आपके जो है साथ वाले एक बिल्कुल साथ ही एक और स्टोर खुला हुआ है। अब उनके पास जो है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज़ें हैं। तो आप उसको कैसे जो है वो उसको चेंज करेंगे कि लोग जो हैं बजाय उधर जाने के आपके पास आएँ। अब उसमें कई जो है आप वो फैक्टर्स लगा सकते हैं कि भी आप जो है फॉर एग्जांपल बच्चों को अट्रैक्ट कर लेते हैं हुँ, कि बच्चों के लिए आप एक छोटा सा वो एक्टिविटी एक्टिविटी ठीक को हो, जनरेट कर देते हैं, वो ग्रेट, ले आते हैं। ठीक है। आप जो है कोई ड्रिंक्स वगैरह जो है उनको वहाँ पे रख देते हैं या आप कुछ ऐसी चीज़ जो है जो आप, क्योंकि आपने कस्टमर को लेके आना है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आप प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर रख के जो है उनको बिल्कुल कम कीमत में बेच दें। मार्केटिंग टैक्टिक्स है। मार्केट टैक्टिक्स हैं, तो आप जो है कस्टमर को अपनी तरफ बुला सकते हैं। तो दैट इज़ अ लाइक वेरी माइनर थिंग, इट्स नॉट ओनली दिस, लेकिन
मे बी स्टार्टअप के तौर पे अगर आप वो जो है होम उसे डिलीवरी नहीं दे रहा तो आप वो देना शुरू कर दें ताकि वो भी एडवांटेज मतलब एनीथिंग लाइक यू नो टू मेक द सेल्स मोर प्रोडक्टिव। और आप क्या समझते हैं क्या हो, हो सकता है एक प्रोडक्टिविटी में? सर्विसेज आपको देनी पड़ेंगी, आप जो है वो दें, आपके जो जो स्टाफ है पूरी तरह ट्रेंड हो, जब वो आएँ आप वो अच्छे तरीके से उनको ग्रीट करें, उनको जो है वो लेके जाएं। फॉर एग्जांपल दे आर लुकिंग फॉर समथिंग विच उनको पता नहीं है कि कहाँ पे पड़ी हुई है, तो वहाँ तक जो है उनको एंटरटेन किया जाए, वहाँ तक लेके जाएं और जाके बताएं कि जी आपकी जो जो रिक्वायर्ड वो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। और वहाँ पे भी अगर वो जो है उनको ऐसा ट्रेन किया जाए कि वहाँ पे भी तो कंपेटिबिलिटी जो है अवेलेबिलिटी। कंपेटिटरशिप जो है वो होगी, क्योंकि एक ही तरह के जूसेस जो हैं वो आपको 4 मिलेंगे। अब आपने जो है उनको वो आपके जो सेल्समैन है उसको पता होगा कि भाई कौन सी चीज़ आप ज़्यादा बेचना चाहते हैं, तो वो उसकी जो है वो ज़्यादा वो करेंगे। सर मार्केटिंग जो ये स्टाफ है क्योंकि इसमें इन्वॉल्व है ह्यूमन इंटरेक्शन, पब्लिक डीलिंग, ट्रेनिंग किस हद तक ज़रूरी है क्योंकि पब्लिक डीलिंग इसमें मैसिव होती है और लोगों के जो कन्फ्लिक्शन होते हैं बिहेवियर के, मतलब जो स्टाफ होता है अगर वो ट्रेन ना हो तो वो कस्टमर से लड़ भी पड़ते हैं क्योंकि हर एक का बिहेवियर डिफरेंट होता है, पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा होती है और वो पब्लिक डीलिंग सबसे मुश्किल काम है। तो आप जो ये ट्रेनिंग्स है स्टाफ की वो आप कितनी ज़रूरी समझते हैं, मतलब कितने हद तक होनी चाहिए, कितने टाइम की होनी चाहिए स्टाफ की स्पेसिफिकली? देखिए आपने खुद ही सवाल में आपने जवाब दे दिया है कि जो है वो लड़ पड़ते हैं, तो दैट इज़ नॉट इस बिजनेस में बड़ा इन्वॉल्वमेंट है ना बिहेवियर का क्योंकि हाँ, हर दूसरे बंदे ने तो सर डिफरेंट बिहेवियर के साथ आते वो ट्रेनिंग तो बहुत ज़रूरी है। वो जब तक आप उसमें वो नहीं करेंगे, वो गाइड ही नहीं कर पाएँगे। आपने उनका नॉलेज भी देखना है कि कौन सी चीज़ कौन सी अलमारी में पड़ी हुई है, कौन से उसमें पड़ी हुई है। उनको ये सब नॉलेज होना चाहिए। आपके पास जो है वो एक सिस्टम ऐसा तैयार होना चाहिए कि वो जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं, उनको पता भी है कि नहीं है। उनको वक्तन-फ़वक्तन आप चेक करते रहें कि भई हाँ, अभी कौन सी चीज़ पड़ी हुई है, कहाँ से उठा के लाओ, उसकी कीमत कितनी है। तो रैंडमली जो मैं है बात कर रहा हूँ खास तौर पे इनका ह्यूमन इंटरेक्शन के तो बिहेवियर के ह्यूमन बारे इंटरेक्शन ऑब्वियसली आपको उनको में। ट्रेनिंग मेरे की जैसा ज़रूरत बंदा है। जाके मैं कोई खप्ती सा इंसानों में जाके उनको बड़े बदतमीजी अंदाज से बात करता हूँ तो अगर वो मतलब उसकी क्या अगर ट्रेनिंग ही नहीं किस लेवल की हुई तो आगे से बैशिंग करेगा और वो नहीं, बिजनेस अगर तो खराब होगा। सवाल है कि ट्रेनिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो ट्रेनिंग तो होनी चाहिए। अब किस लेवल की होनी चाहिए, वो तो आपने आहिस्ता-आहिस्ता वो डिफ़ाइन आपके करना है। सिस्टम में डेवलपमेंट हाँ ठीक जी, है। ये तो बहुत ज़रूरी है। हम्म, बिहेवियर जो है वो बहुत ज़रूरी है। फिर आपकी स्पीड बड़ी काउंट करती है कि आप कितनी तेज़ी से जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कैशियर जो है, वो बहुत ही स्लो है, उसको पता ही नहीं है सिस्टम का। तो उसको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उसे आप पहले मुख्तलिफ़ मरहलों से गुज़ारेंगे तभी जाके जो है वो जाके ट्रेंड होगा ना। सर हमारे इस लाहौर शहर में बहुत से सक्सेसफुल वेंचर हैं, बड़े बड़े स्टोर्स हैं, नाम किसी का नहीं लेते, लेकिन आप जिसको ज़्यादा वेटेज देते हैं कि ये सक्सेसफुल है उसमें वो क्या चीज़ देखते हैं जो आप दूसरों में नहीं देखते जिसकी वजह से आप उसको प्रेफर करते हैं? सपोज़ आप कहीं पे जाके ख़रीदारी करते हैं तो क्यों उसी के पास ख़रीदारी करते हैं, वो क्या एलिमेंट है जो आपको पसंद है कि मैंने इसी स्टोर पे जाके ख़रीदारी की? अब देखिए हर स्टोर में जो है उनकी अपनी अपनी खासियत, जैसे आपने बताया कि आप कैसे कंपैरेटरशिप जो है करते हैं। आपको जिस तरह का जो है वो चाहिए, फॉर एग्जांपल आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपने सस्ती चीज़ें लेनी है एग्जैक्टली, तो आपको पता है कि आपने कौन से स्टोर पे जाना है, तो आपको वहाँ से चीज़ें सस्ती मिलेंगी। इट डज़न्ट मैटर कि उनका बिहेवियर कैसा है कैसा नहीं है। अगर आप कहते हैं कि जी आपको एंटरटेन सही तरीके से किया जाए, आपको चीज़ें जो हैं वो गाइड से ही करके देंगे, तो फिर आपको ये भी पता है कि आपने कौन से दूसरे स्टोर पे जाना है जहाँ पे आपको चीज़ें तो थोड़ी सी महंगी मिलेगी, लेकिन आपको एक दिली सुकून भी होगा। फॉर एग्जांपल आपने मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, एक मेडिकल स्टोर आपको पूरा गाइड करता है कि जी आपको ये चीज़ें खा लेनी है, इसको किस मिकदार में लेना है, सुबह दवाई आपने खाने से पहले लेनी है या बाद में लेनी है, सोने से पहले लेनी है कि सोने के बाद ही, वैसे मैं जोक कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छे जो स्टोर होंगे वो आपको बताएंगे, लेकिन जब ये चीज़ें आपको मिलेंगी तो आप फिर परवाह नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि चलें जी अब मैं थोड़ा सा महंगा है मैं वहाँ पे भी कर दूँ। लेकिन अगर आप खुद ही इतने एजुकेटेड हैं कि आपको पता है कि जी हाँ जी कौन सी दवाई किस टाइम पे लेनी है, कब खानी है, कितनी मिकदार में लेनी है, देन यू वुड गो फॉर द चीपर वन। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब ये भी है कि ये एक इंसान के बिहेवियर पे डिपेंड कर रहा होता है, किसी को रिस्पेक्ट चाहिए होती है, वो वहाँ पे प्रेफर करता जाना, किसी के बिहेवियर को अच्छा लगता है कि पब्लिक डीलिंग अच्छी है, चीज़ महंगी बिक रही है तो वो वहाँ जा रहा है, और उसकी सेल्फ इंटरटेन हो रही है तो वो इमोशनल बाइंग भी करता है, मतलब ये आपके कहने का मकसद है? मोस्टली कस्टमर जो है ना वो ईज़ हम्म, जहाँ पे वो देखते हैं कि ईज़ी जो है हमें कैसा है, हम लोग क्विकली जो है हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो, हम लोग जो है वो चीज़ पकड़ें और बस निकल जाएं। सही
सही। और फिर दूसरा स्टोर्स वाले वो भी चालाक होते हैं, उन्होंने ऐसे जो है वो टैक्टिक्स बनाए होते हैं कि भी आपने लेनी एक चीज़ होती है, हुँ, उन्होंने ऐसा माहौल बनाया होता है कि आप 15 चीज़ें लेके बाहर निकलते हैं। सही, दैट सही। मीन्स कि उनकी जो है वो विन विन शेल्फिंग ऐसे की सिचुएशन होती है कि वो बच्चे एंटर होते सबसे पहले वो उठाएँ इन चीज़ों को, टैक्टिक्स ऑब्वियसली। होते हैं। हाँ जी। ठीक, सही। चलिए ठीक है, आज तक के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह कल का डेमो भी बस हम करेंगे। 2-3 डेमो हम कल करेंगे। फिलहाल चलें इसको जी। बंद करो यार। ओके।